प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा सप्तमी में समय ज्ञान जो टॉपिक लगता है उसका अध्ययन करेंगे। घटिका समय लेखनम। अब घटिका क्या होती है? घटिका का अर्थ होता है घड़ी। क्या होता है? घड़ी। समय लेखन मतलब समय को लिखना, घड़ी में देखकर समय को संस्कृत में लिखना, ये टॉपिक है आज का। तो अपने इसमें घड़ी में क्या पढ़ते हैं? 4 चरण पढ़ते हैं। पहला चरण होता है पूर्ण वाला होता है। पूर्ण में 1 बजना होता है, 2 बजने होते हैं, 3 बजना, 4 बजना, इस प्रकार से ये चरण पूर्ण होता है। दूसरा चरण पढ़ते हैं जिसको सवा कहते हैं। सवा में क्या होता है? 1:15 होता है, सवा में 2:15 भी होता है, सवा में 3:15 होता है। इस प्रकार से अपने पढ़ते हैं। अब तीसरे चरण की बात करें तो तीसरा चरण होता है साढ़े वाला। साढ़े, जिसको साढ़े लिखा जाता है हिंदी में, तो साढ़े को कैसे लिखते हैं? 1:30 वाला चरण होता है, 2:30 वाला होता है। ये घड़ी में समय होता है ना, 3:30 का होता है, तो इन्हें हम साढ़े वाला चरण या तीसरा चरण भी कहते हैं। अब आगे होता है चरण क्या? पौन। क्या होता है? पौन। जैसे पौन को हम क्या लिखते हैं? पादौन, इस पद से लिखते हैं। जिस प्रकार देखिए 1:45 होता है पौन में, 2:45 भी होता है, 3:45 भी होता है। इस प्रकार से अपने इसको पढ़ते हैं। अब घड़ी में जितना समय दिया हुआ पेपर में मिलता है, इस घड़ी में जितना समय दिया हुआ पेपर में मिलेगा आपको, तो आपको उतना ही समय बताना है। ठीक है। अभी देखते हैं 1 बजने को क्या कहते हैं। 1 वादनम, 2 को द्विवादनम, 3 को त्रिवादनम, 4 के लिए चतुर्वादनम, 5 के लिए पंचवादनम, 6 के लिए षड्वादनम, 7 के लिए सप्तवादनम, 8 के लिए अष्टवादनम, 9 के लिए नववादनम, 10 के लिए दशवादनम, 11 के लिए एकादशवादनम, 12 के लिए द्वादशवादनम। एक चरण पूरा होता है। इस प्रकार एक चरण पूरा होने के बाद हम पढ़ेंगे सवा वाला चरण। उसको 1:15 को कहते हैं सपादैक वादनम, 2:15 को कहते हैं सपाद द्विवादनम। सपाद का मतलब होता है एक चरण सहित, मतलब एक चरण तो पूरा है और एक सवा है, इसको सपाद का है। 3:15 के लिए सपाद त्रिवादनम, 4:15 सपाद चतुर्वादनम, 5:15 सपाद पंचवादनम, 6:15 के लिए सपाद षड्वादनम, 7:15 के लिए सपाद सप्तवादनम, 8:15 के लिए सपाद अष्टवादनम, 9:15 सपाद नववादनम, 10:15 सपाद दशवादनम, 11:15 सपाद एकादशवादनम या सपादैकादशवादनम भी लिख सकते हैं। 12:15 को सपाद द्वादशवादनम। इस प्रकार से हमारा दूसरा चरण पूरा होता है। अभी हम तीसरे चरण को देखते हैं। 1:30 इसके लिए आया है सार्धैक वादनम, 2:30 सार्ध द्विवादनम, 3:30 सार्ध त्रिवादनम, 4:30 सार्ध चतुर्वादनम, 5:30 सार्ध पंचवादनम, 6:30 सार्ध षड्वादनम, 7:30 सार्ध सप्तवादनम, 8:30 सार्ध अष्टवादनम, 9:30 सार्ध नववादनम, 10:30 के लिए सार्ध दशवादनम, 11:30 के लिए सार्धैकादशवादनम। इसको संधि कार्य करते हुए भी, वृद्धि संधि करते हुए भी लिख सकते हैं और ये भी सही है। 12:30 के लिए सार्ध द्वादशवादनम। अब अपने देखते हैं चौथे चरण को। चौथा चरण कौन सा है? पादौन वाला, पौन वाला। 1:45 को पादौन द्विवादनम लिखते हैं, 2:45 को पादौन त्रिवादनम, 3:45 को पादौन चतुर्वादनम। कुछ भैया बहन यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1:45 को पादौन द्विवादनम क्यों लिखा। इसको क्यों लिखा? क्योंकि इसको बोल के देखो 1:45 कितना टाइम होता है,
2:45 बोलते हैं इसको, तो पादोन द्विवादनम ही लिखा जाएगा। ठीक है। 4:45 को पादोन पंचवादनम, 5:45 को पादोन षड्वादनम। यहाँ 5 से ऊपर है तो यहाँ 6 ही आएगा, 6 से ऊपर है तो 7 आएगा। 6:45 को पादोन सप्तवादनम, 7:45 को पादोन अष्टवादनम, 8:45 को पादोन अष्टवादनम और 9:45 को पादोन दशवादनम। ठीक है। अभी 10:45 के लिए पादोन एकादशवादनम, 11:45 पादोन द्वादशवादनम, 12:45 पादोन एकवादनम। इसी प्रकार देखिए 4 चरणों में से प्रश्न आता है, उसके बाद भी अलग है। तो जैसे मान लिया 1:55 का टाइम दे दिया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 बजने में 5 मिनट की देरी है, तो आप लिखोगे पंचोन। पंचोन का मतलब होता है 5 कम है, किससे? द्विवादनम, 2 बजने से। 1:50 दशोन, 10 कम है, किससे? द्विवादनम, 2 बजने से। 1:40 तो ये 1:45 होने में 5 मिनट कम है, तो लिखोगे पंचोन, 5 कम है, किससे? पादोन द्विवादनम, 1:45 बजने से 5 कम है। ये जो 1:45 के लिए लिखते हैं आपने 1:45 के लिए, वो होता है पादोन द्विवादनम। ठीक है। अब यहाँ 5 कम है, 40 मिनट हुई है यहाँ पे, तो आपको लिखना है पंचोन पादोन द्विवादनम। ठीक है। अब यहाँ क्या है 1:35, तो ये क्या है? ये 1:45 में कितना कम है? 10 मिनट कम है, तो आप लिखो दशोन पादोन द्विवादनम। 1:45 बजने में 10 मिनट कम है। अब ये लिखा है 1:25, तो ये क्या है? 1:30 बजने में 5 मिनट कम है, 1:30 को लिखते हैं सार्धैक वादनम, और 5 कम है तो पंचोन सार्धैक वादनम। 1:20 10 मिनट कम है, तो दशोन सार्धैक वादनम, 1:30 बजने में 10 मिनट की देरी है। अब यहाँ क्या है 1:05 अधिक है, मतलब 1:05 हुए हैं, तो लिखना है पंचाधिक एक वादनम। 5 मिनट अधिक है 1 बजने से, यहाँ दशाधिक है तो दशाधिक एक वादनम। इस प्रकार से ये समय लेखन का टॉपिक अपना पूर्ण होता है। धन्यवाद।